हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नॉलेज। तो कैसे आप सभी, आई होप आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं हम आपको करा रहे हैं 4.2 और 4.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का, उसमें का सब क्वेश्चन हो चुका था। आज हम क्लास में देखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर, जो लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसको हम समझेंगे। ठीक है, 4.2 का बात हो रहा है। अब 4.2 में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कुटीर उद्योग है। क्या है कुटीर उद्योग? करने का मतलब जो एक छोटा पैमाने का उद्योग होता है, कैसे कह सकते हैं हम। कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है और एक विशेष दिन यह देखा गया। ठीक है ना, कुछ मतलब कि क्या करता है, बर्तन का ऐसा कारोबार है, बर्तन का निर्माण करता है। ठीक है, कहा जा रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थे। अब देखने बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है और बढ़ते और अभी लिखा हुआ इसमें। कहा जा रहा है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो ये इस प्रकार निर्मित बर्तनों की संख्या और कहा जा रहा है प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन क्वेश्चन लंबा है से कोई टेंशन नहीं, घबराना नहीं आपको, तो बहुत इजी बनेगा। अब क्या करना नहीं करना है बस समझिएगा। कहा जा रहा है सिंपल से पकड़ने वाली बात यह है कि इसमें कहा जा रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया। क्या देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत, निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। अब बात आ रहा है 2 गुने से 3 अधिक मतलब क्या होता है। जैसे मान चलिए कोई संख्या है 5, इसका 2 गुना का बात करेंगे तो 5 का 2 गुना करेंगे तो 2 into 5 लिखिएगा कितना आ जाएगा 10, और उससे 3 अधिक बोलेगा तो +3 कर देंगे कितना आ जाएगा 13। क्या बात आपको समझ में आ रहा है? 2 गुने से 3 अधिक है, हम बोले 4 गुने से 5 कम है, तो 4 को क्या करेंगे, जो भी संख्या उसको पहले 4 गुना करेंगे और उससे 5 घटा देंगे। जिस तरह से बोला इस तरह से चलिए। यहाँ पे कहा जा रहा है 2 गुने, तो मतलब मान के अगर हम संख्या 5 मान ली तो उसका 2 गुना अगर 2 into 5 लिखेंगे, और 3 अधिक है मतलब प्लस क्या कर लेंगे 3 कर लेंगे। लेकिन अगर हमको नहीं मालूम रहेगा तो आप भी जानते हैं क्या करेंगे, मान के इसको x मान लेंगे। x मानेंगे तो उसका 2 गुना करेंगे कितना आएगा 2x, और फिर बोला जाए 3 अधिक है तो 3 अधिक है मतलब क्या करेंगे +3 कर लेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है कि 2 गुने से 3 अधिक का मतलब क्या होता है? इस तरीके से। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, किसको क्या कहा जा रहा है, कौन 2 गुना है कौन अधिक है ये तो नहीं मालूम चल रहा। देखिए पढ़ते समझिएगा क्या करना है ना, कैसे कैसे किसको माने x और किसको 2 गुना करे और 3 अधिक करे। अब बात समझिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के, तो क्या हमको बर्तन की संख्या मालूम है? तो आप बोले सर हमको बर्तन की संख्या नहीं मालूम है, तो लिखेंगे माना, लिख देंगे माना बर्तनों की संख्या बराबर x। क्या मान लिए? बर्तनों की संख्या बराबर x। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? क्या मान लिए? बर्तनों की संख्या बराबर x। उसके बाद कहा जा रहा है निर्माण लागत। तो जो निर्माण लागत आ रहा है, अब निर्माण लागत को ध्यान से देखिएगा। जो निर्माण लागत है, निर्माण लागत, अब यदि जो निर्माण लागत है उसको समझना ध्यान से। क्या लिखा हुआ है? 2 गुने से 3 अधिक है। अब आप समझिए, तो 2 गुने मतलब x है, x का 2 गुना करेंगे तो 2x आएगा, और उसमें 3 अधिक का बात करेंगे तो ठीक है ऐड हो जाएगा, प्लस कर लेंगे। ये क्या होगा? रुपया में होगा। आप भी जान रहे हैं कि हम लोग हिंदुस्तान में, इंडिया में क्या व्यापार, रुपये से व्यापार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से लिख लीजिएगा 2x + 3 और उसको क्या कर लिए रुपया, क्योंकि ये लागत है ना, ये संख्या है, ये रुपया मत लिखिएगा वहां पे, है ना। अब ध्यान दीजिए, तो माना बर्तनों की संख्या बराबर x और निर्माण लागत कितना हो जाएगा 2x + 3। अब बात फैसला सर ये दो चीज समझ में आ रहा है। अब ये 90 रुपए क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है कुल लागत। जैसे आपको इस तरह से एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाना चाहते हैं। आप लोग भी चॉकलेट बिस्किट खाते होंगे, है ना, तो हमारे से डेयरी मिल्क खरीदने जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं डेयरी मिल्क, आलू खाते हैं अच्छा लगता होगा। तो डेयरी मिल्क करने का तो ये है कि अब मान के चलिए आप 5 पीस ले लिए डेयरी मिल्क। क्या लिए? 5 पीस लिए हम डेयरी मिल्क। अब एक डेयरी मिल्क का दाम देता है 10 रुपया है, तो ये आपका हो गया संख्या, है ना। अब मान चलिए उसका लागत हो गया। अगर आपसे बोला जाए ये क्या हो गया, आपका लागत हो गया, ये है आपका संख्या 5 पीस, और ये क्या हो गया लागत। अब आपको ये बोला जाए इसके बताइए कुल लागत कितना आया। क्या बोला जाए? कुल लागत कितना आया। या फिर आप गए दुकानदार के पास,
आप 5 पीस लिए, क्या डेयरी मिल्क लिए, आप ज्यादा खाते होंगे है ना, तो डेयरी मिल्क लिए और लागत कितना उसका 10 रुपया है। आपको ये बताना है कि टोटल जो उसका लागत कितना आएगा। तो आप बोले सर कुल लागत निकालने बहुत सिंपल सा तरीका है, जितना भी संख्या होता है, जितना भी संख्या है और जितना रुपए का एक आ रहा है उसको क्या कर देते हैं, उसको इंटू कर देते हैं, टोटल लागत आ जाता है, कुल लागत उसको कहते हैं। क्या बात आपको समझ में आ रहा है? तो उसी तरह यहाँ भी अप्लाई करेंगे। ये क्या हो गया, संख्या हो गया, ये क्या हो गया, लागत हो गया। हम क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना। जैसे ही गुना करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, कुल लागत आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? अभी लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, इससे आपको समझ में आ रहा होगा है ना। इस संख्या को लागत से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, कुल लागत आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, इसको हटा रहे हैं। क्या कहा गया है कि बर्तनों की संख्या 2 हो गया। ठीक है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी। ठीक है, तो लिख दे रहे हैं कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत। ठीक है, तो कुल निर्माण लागत में क्या आएगा, तो बर्तनों की संख्या है ना, बर्तनों की संख्या और क्या आएगा, तो गुना कर दीजिए क्या, निर्माण लागत से, या फिर इसको हाँ निर्माण लागत लिख सकते हैं, या फिर कोई मूल्य लिख दीजिए। इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको, निर्माण लागत। ठीक है ना, नग की निर्माण लागत इस तरह से लिखा हुआ वहां पर। तो इस तरह से करेंगे तो बर्तनों की संख्या कितना दिख रहा है आपको, ध्यान से देखिए, तो लिखा हुआ x लिख दिए। और क्या लिखा हुआ है, निर्माण लागत कितना लिखा हुआ है, तो आप बोलिए सर 2x + 3 लिखा हुआ है, तो लिख देंगे 2x + 3। अब बताइए अब इसको आगे क्या करेंगे, तो अब आगे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर आपको दिखे क्या दिखेगा, देखिए तो यहाँ लिखा है कुल निर्माण लागत कितना लिखा हुआ है, टोटल आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 90 रुपया, कितना दिया हुआ है, तो इधर लागत क्या लिख देंगे 90 रुपया। इस तरह से इधर लिखिए बर्तनों की संख्या x, निर्माण लागत लिखिए 2x + 3, और यहाँ लिख देंगे निर्माण लागत टू कुल कितना दिया हुआ है, 90 रुपया दिया हुआ है। ये भी क्या हो गया, रुपया, ये भी रुपया में चेंज हो गया। अब देखिए 90 हो गया, x को जब गुना करेंगे 2x से कितना आ जाएगा, 2x², और जब x करेंगे 3 से कितना आ जाएगा, तो 3x। ये तो आपको समझ में ही रहा होगा, x को गुना कर दिए दोनों से। ठीक है, आगे बढ़े। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, लिखा हुआ है 2x² + 3x, अगर ये प्लस में है उधर जाएगा क्या बन जाएगा, माइनस में। आप जानते हैं साइड चेंज होगा, साइन भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आपका समीकरण बन जाएगा 2x² + 3x - 90। अब लेकिन क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करना है। अब गुणनखंड से कैसे सॉल्व करेंगे, आपको बताया आगे भी से गुना करते हैं, तो जब 2 को -90 से गुना कीजिएगा, तो 2 गुना -90 करिएगा, तो आप बताइए कितना निकल के आएगा, -180। सबसे पहले हमको ये मालूम चल गया, अगर माइनस में आ रहा है तो ये जो संख्या है वो क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो मुझे बीच तरफ संख्या घटा के लाना है। कैसे, दो संख्या जिसको घटाने पे 3 आ जाए और गुना कितना आ जाए, -180 आ जाए। अगर आपको दिक्कत लगे तो इसका क्या कर सकते हैं, आप इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, निकाल लेंगे हम। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने का मतलब ये कि 180 लिख दे रहे हैं, 180 लिख दीजिए। किसका वर्ग लगेगा, 2 के बारह में, कितने बार में 90, फिर 2 के बारह में 45, 2 से नहीं लगेगा 3 से लगा लीजिए 15 बार में, 3 के बारह फिर 5 बार में, 5 के बारह में 1 बार में, हो गया। अब क्या आ गया, इस तरह से आ गया। अब देखिए हमको चाहिए दो संख्या, बस उसी तरह प्रोसेस जो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। देखिए कुछ बच्चा कंटिन्यू देख रहे हैं और कुछ बच्चा क्या है कि जो नहीं देख पाए हैं, पिछला जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जाइए आप जाके इसका हम प्लेलिस्ट में बना दिए, ठीक है ना। आप उसके जाके एक एक क्वेश्चन को आप जाके वहां से देख सकते हैं, और आपको जैसा लगेगा आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हैं, आप उसको हम प्लेलिस्ट बना दिए है ना। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो आपको दिख जाएगा द्विघात समीकरण। अब यहाँ लिखा हुआ है 2 2 3 3 5 आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 2 3 3 5। हमको चाहिए दो संख्या, कितना चाहिए, दो संख्या। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर देखिए मान चलिए 2 दूनी 4, 4 टे कितना होता है 12 ले लेते हैं। इधर से क्या बचेगा, 5 3 15 बचेगा। तो क्या 12 और 15 अप्लाई हो रहा है, तो आप बोले सर 12 गुना 15 करेंगे, आई मीन 12 में से 15 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा मेरे पास। अब 12 गुना 15 करेंगे तो 180 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ 12 और 15 सेटिस्फाई कर रहा है पूरी तरीके से। लेकिन अब आगे और भी चेक कर लेते हैं, क्या और कुछ है। ऐसे तो हमको आंसर मिल गया है, लेकिन आपको दिखाने के लिए हम बता दे रहे हैं। मान चलिए हमको अगर इससे नहीं हुआ तो आगे क्या करते हैं, आगे करते हो सकता है कि ऐसे ले लेते हैं, 2 दूनी कर लेते हैं, है ना। 2 दूनी 4 ले लेते हैं, और 3 3 9 9 बचे कितना 45। लेकिन 45 और 4 आप ही जान रहे हैं कि 3 नहीं आएगा, है ना, नहीं आने वाला। आगे घटाते रहे और चेक कर लेते हैं, और क्या हो सकता है,
इस तरह से ले ले, 5 3 15, 15 दिया 45 और तो ले दिए है ना। इसको आगे बढ़ते हैं, 5 3 15, 15 45, 45 दिन कितना हो जाएगा 90। तो 90 और 2, तो मतलब कि इस तरह से करेंगे तो मेरा आंसर नहीं आ रहा, आपको दिख रहा होगा। मतलब कि हमको चाहिए वैसा दो संख्या जिसको घटाने में कितना आना चाहिए 3 और गुना में कितना आना चाहिए 180। क्लियर हो रहा आप लोग को। तो हमको मिल गया क्या 12 और 15 मिला। क्या मिला 12 और 15, 12 15 का डिफरेंस कितना होता है 3 होता है, गुना करके कितना आता है 180 भी आता है। अब हमको चाहिए माइनस में 180 चाहिए और यहाँ पे हमको प्लस में आंसर चाहिए। इसका मतलब क्या है आपको समझ में आ रहा है, मतलब कि घटाना भी है और आंसर आपका जो है यहाँ पे 100 प्लस करना है। अब कैसे 100 करेंगे प्लस, इसका मतलब ये हुआ कि हम बड़ा वाला क्या रखेंगे प्लस में और छोटा वाला को माइनस में। ध्यान समझिएगा, मतलब कहने का ये कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है 2x² प्लस में क्या लिखेंगे 15x और माइनस में क्या लिखेंगे 12x और माइनस में कितना लिखेंगे 90 इक्वल टू 0। इस तरह से लिख सकते हैं 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90। 15 में से 12 जाएगा बचेगा 3 और चूंकि 15 12 तो प्लस का भी साइन पड़ जाएगा। अब 15 गुना 12 करने पे 180 में मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। अब क्या करेंगे तो दोनों में से कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन हो जाएगा, तो 2 तो आ नहीं रहा दोनों में है ना, क्या आ रहा है कॉमन, तो आप बोले सर 15 आ रहा है दोनों में, 15 आ रहा है, नहीं सर 15 भी नहीं आ रहा, तो क्या आ रहा है x आ रहा है। तो x जैसे ही कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा 2x, इधर से क्या बचेगा तो 15 बच जाएगा। आप बोले सर x कैसे कॉमन हुआ, तो आपको जानकारी है यहाँ पे क्या है x² है, क्या है x² है, यहाँ क्या है x है। तो x² में से जैसे ही हम x निकालते हैं दोनों में एक x तो आ ही रहा है, तो x निकाल लेते हैं, यहाँ से x² में से एक x बचेगा, यहाँ से एक ही x था उसको हम निकाल लेते, क्या बचेगा कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते ये दोनों में क्या कॉमन है, तो बोले सर दोनों में माइनस कॉमन है, कर लिए। और ये कॉमन दिख रहा है, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर जो है 12 के टेबल 12 के टेबल में क्या 90 आता है, सर बोले सर 12 के टेबल में 90 नहीं आता है। जब 12 के टेबल में नहीं आता है, अब कोई क्या संख्या लें, तो आप बोले सर हम 6 के बाहर में देखते हैं तो 6 के टेबल में क्या आता है 12 भी आता है। 6 का गुणनखंड कीजिएगा तो 15 6 के 90, याद कीजिए, आपको टेबल थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। 15 6 के 90 होता है, मतलब 15 को और 6 से गुना कर दिया जाए तो भी 90 आता है। तो कहने का ये है कि दोनों में से हम 6 निकाल सकते हैं। किस तरह से निकाल सकते हैं, ये क्या टूटेगा, तो ये टूटेगा आपका 15 गुना 6 में, क्या टूटेगा 15 गुना 6 में, ये टूटेगा 6 गुना 2 में। ठीक है, दोनों में 6 आ रहा है, 6 को कॉमन कर लिए, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका, तो यहाँ से आपका निकलेगा क्या निकलेगा, तो हम बोले सर यहाँ से निकलेगा 2 और क्या बचेगा x, यहाँ से बचेगा क्या माइनस तो बचेगा नहीं, प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन कर लिए हैं, और यहाँ से 6 निकाली क्या बचेगा 15। क्या आपको कॉमन करने आ रहा है, तो कष्ट है आप लोग को, समझ में आ रहा है ना। इस तरह से इसमें से कॉमन किए, इस तरह से इसमें कॉमन किए। आप क्या करेंगे दोनों को एक ब्रैकेट में कर लीजिए, सिंपल सा। ठीक है ना, देखिए इसको हटा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा तो इस तरह से इसको करते रहे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर जो है अब क्या करेंगे, हम दोनों में से निकाल लेंगे 2x प्लस 15, दोनों में कॉमन हमको दिख रहा है तो हम लिखेंगे 2x प्लस 15, क्या लिखेंगे 2x प्लस 15 और एक आपका हो जाएगा x माइनस 6, ये वाला बचेगा एक x और एक माइनस 6 इक्वल टू कितना है 0। तो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू कितना 0 और एक बन जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर कितना -15 और x बराबर कितना आ जाएगा -15/2। पहले क्या करेंगे, जो प्लस वाला माइनस भेजेंगे और फिर जो इससे गुना और इसको भी हटा के भागे में ले जाएंगे। अब इधर से जाएगा तो कितना कितना आ जाएगा x बराबर कितना 6। अब आप बताइए x है क्या, तो आप बोले सर बर्तनों की संख्या है x। अब आप बताइए क्या बर्तन की संख्या, कोई भी आपके घर में बर्तन होगा, ठीक है, ये जाहिर सी बात है, सबके घर में बर्तन रहता है। तो कहने वाला ये है, आप बताइए क्या बर्तन की संख्या माइनस में आता कभी। मान लीजिए कि आप गए, मतलब मान लीजिए आपके घर में खीर बना है, ठीक है, और मम्मी आपको बोली क्या कि जाओ किचन में जाके बाबू कटोरी लेके आओ, ठीक है, और आप गए किचन में, और आप जब किचन से बाहर आ रहे हैं तो आप बोल रहे हैं क्या कि मम्मी जानती हैं कि किचन में कितना कटोरी है, तो कहिए कितना, आप बोले सर -5 कटोरी मम्मी। तो अब मम्मी बोले कि -5 कटोरी है, मम्मी देखिए एक चाटा, बोले कि -5 कैसे हो सकता है, कोई भी कटोरी होगा तो संख्या प्लस में ना होगा, अब माइनस में क्या कटोरी, क्या कटोरी का भूत रखा हुआ है माइनस में, तो कहने का मतलब ये है कि माइनस में संख्या नहीं हो सकता है, तो हम इसको हम क्या करेंगे कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा बटा भी है,
तो बटा में भी थोड़े संख्या बटा में अब बताइए बर्तन की कटोरी ले लीजिए, तो कटोरी कितना बनेगा, 2.5 कटोरी है, तीन कटोरी हो सकता है, 4 हो सकता है। अब बोलेंगे सर 3.5 कटोरी है, तो 3.5 कटोरी क्या है, 1 कटोरी 2 कटोरी 3 कटोरी, 1 कटोरी आधा काटा हुआ है, वैसे होगा? तो ऐसे तो नहीं होगा। तो अंदर ये है कि हम बटा वाला चाहे माइनस वाला संख्या में कंसीडर कैसे करेंगे, बर्तन की संख्या ना माइनस में आएगा ना इस तरह से फ्रैक्शन में आएगा, तो संख्या बचेगा कौन, तो 6। तो हम इसको लिख देंगे, क्या लिख दीजिएगा, चूंकि इस तरह से चूंकि देखिए ध्यान, बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है ना, आप समझ गए होंगे, ऋणात्मक नहीं हो सकती है, नहीं तो मम्मी से ज्यादा बोलिएगा तो पिटा जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा, 6। x कितना निकल के आएगा, 6। और x क्या है, बर्तनों की संख्या लिख देंगे, इसलिए बर्तनों की संख्या बराबर x बराबर कितना, 6। और क्या, तो निर्माण लागत कितना हो जाएगा, तो आप बोलिए सर जी ज्यादा कुछ नहीं, बस 2x + 3 कर दीजिए, 6 का 2 गुना कीजिए, 3 ऐड कर दीजिए, तो 6 का 2 गुना करेंगे, 2 गुना 6 मतलब 2 × x, आप प्लस कितना 3। आप भी जानते हैं, पहले बोर्ड मास पढ़े ना, पहले गुना की पहले जोड़ दे, 6 3 2 कर दे, बोले सर नहीं ऐसे थोड़े होते, पहले गुना करेंगे, 6 2 नहीं 12, आप प्लस 3 कितना आ जाएगा, 12 3 15। ठीक है, तो यहाँ पर निर्माण लागत कितना रुपया आएगा, 15 रुपया। अच्छे आपको क्या है, संख्या है, देखिए 15 से 90 आ रहा है, मेरा 90 दिया था टोटल यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपका 4.2 एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। इस प्रकार 4.2 एक्सरसाइज भी हम कंप्लीट करा दी क्लास में। अगले क्लास में हम नए एक्सरसाइज में जाएंगे और नए क्वेश्चन को किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, क्लास समझ में आ रहा है, तो इसे लाइक करें, और कुछ जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी आपका ग्रुप है दोस्तों का उसमें क्या करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।